नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा पर विवाद गहराता जा रहा है। खबर आ रही है कि सोमवार रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत तो जारी है ही, इसके साथ ही सेना को जरूरत के हिसाब से स्थिति को देखते हुए सीमा पर कार्रवाई करने को कहा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है, लद्दाख क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद से ही चीन भी ऐसा ही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। कोरोना संकट के बीच भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में इजाफा हुआ है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 47 पैसे महंगा होकर 76.73 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं डीजल में प्रति लीटर 57 पैसे की बढ़त हुई। अब दिल्ली में डीजल 75.19 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 5.47 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि इस दौरान डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5.80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश में तेल के लगातार दाम बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के संकट में जब लोगों की हालत खराब है तो सरकार उन लोगों से मुनाफा कमाने में लगी हुई है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के पीछे कोई कारण वह समझ नहीं पा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि तेल की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत कम की जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आई कमी का लाभ नागरिकों को दिया जाए। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,667 नए केस आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,091 हो गई है, जिनमें से 1,80,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 1,53,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनको तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। रेलवे ने कहा है कि इसने 1 मई से अब तक 60 लाख प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके घर पहुंचाया है और इन पर आए संचालन खर्च का 15% ही उसे वापस मिला है। रेलवे ने इन ट्रेनों को तब चलाया था जब कोरोना संकट के बाद एकाएक लगाए गए लॉकडाउन के बाद शहरों और दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई थी। दुनिया भर में 80,35,000 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 4,36,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 42 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 21,13,000 पॉजिटिव केस हैं और 1,16,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इमरजेंसी परिस्थितियों में इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केवल अमेरिकी एजेंसियां ही क्लोरोक्विन के फायदे को समझने में असफल रही हैं। बता दें, ट्रंप क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के शुरू से ही हिमायती रहे हैं, लेकिन FDA ने कहा है कि इस मलेरिया रोधी दवा के क्लिनिकल ट्रायल से मिले नए प्रमाणों से पता चला है कि ये दवा खतरनाक वायरस से बचाव में बेअसर रही है और जो बीमार नहीं हैं उन्हें भी संक्रमण से बचाने में नाकाम रही है। न्यूजीलैंड में लगभग 1 महीने में पहली बार कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वहां 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये दोनों लोग हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इस साल होने वाला T20 विश्व कप टलता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अध्यक्ष ने कहा है कि इस साल T20 विश्व कप आयोजित करने के बारे में सोचना अवास्तविक लगता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।